अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डार्ट के अंदर हम इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है replit.com। ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद ये कुछ इंटरफेस आएगा आपके पास। ठीक है, इस इंटरफेस में आके आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है क्रिएट रिपल पे क्लिक। उसके बाद आपने डार्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद आपने इसको कोई नेम दे देना है, जैसे कि मैं कहता हूँ यूज़र इनपुट बाय मी। कुछ इस तरह से मैंने नेम दे दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि क्रिएट रिपल, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, देखें ये आपके पास वॉइड मेन आ गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डार्ट के अंदर मल्टी लाइन्स। ठीक है, हम मल्टी लाइन्स कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको रन कर लूँगा पहले। तो ये चल रहा है। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करूँगा और यहाँ पर मैं एक लूँगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिया, उसका नेम रख दिया str इज़ इक्वल टू, ठीक है, अभी के लिए सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब जब हमने सिंपल स्ट्रिंग लिखनी होती है तो हम डबल कोट लगाते हैं या सिंगल कोट, लेकिन अगर हमने लिखना है इसको मल्टी लाइन्स, ठीक है, तो हम 3 डबल कोट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये लें जी 3 डबल कोट्स, और इधर भी मैं 3 डबल कोट्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर STRI, अब यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ फर्स्ट लाइन। ओके, इसके बाद एंटर मारूँगा, यहाँ लिखूँगा दिस इज़ सेकंड लाइन। ओके, एंटर मारूँगा और यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ थर्ड लाइन। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, तो ये हमें STR 3 लाइंस में प्रिंट करके दे देगा। चलें प्रिंट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखें ये 3 लाइंस आ रही हैं, पहले एक लाइन आ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद अगली लाइन शुरू हो रही है, फिर उसके बाद तीसरी लाइन शुरू हो रही है। तो इस तरह से आप मल्टी लाइन्स लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, तो देखें इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर अभी हम करते हैं काम। इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस्मान, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, और इसको यहाँ पर मैं STR1 और प्लस STR2 कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये हमारे पास नेम आ गया। इसको मैं मलिक कर देता हूँ। ओके, इसको स्पेस भी दे देता हूँ। तो ये हमारे पास मेरा नेम प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉन्कैटिनेट करूँ। अब इसके दरमियान में भी कुछ मैं डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपली ऐसे कर दूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट लगाऊँगा और इधर भी एक ब्रैकेट लगा दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर मैं लगा दूँगा डॉलर साइन। अब वो हमें एरर दे रहा है, इधर भी मैं एक कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, और इधर भी लें जी। तो अब आप इसके अंदर लिख दें कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा।
उस्मान कॉन्कैटिनेशन मलिक। तो ये इस तरह से दो स्ट्रिंग को हमने आपस में जोड़ दिया और उसके दरमियान में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्कैटिनेशन भी देख लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर वैसे ही एक स्ट्रिंग बना लेनी है। ओके, अब इसको मैं str1 कर देता हूँ इज़ इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे और इसको मैं यहाँ से str2 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने सबसे पहले पता क्या करना है, आपने करना है str1 लिख दिया, इज़ इक्वल टू डालना है। आपने यहाँ पे लिखना है stdin, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। आगे आपने लिखना है रीड के स्पेलिंग जो है स्मॉल होंगे। उसके बाद आपने लिखना है लाइन का L कैपिटल, और आगे लिखना है आपने सिंक का S भी कैपिटल, और आपने यहाँ पर सेमी कोलन लगा देना, ठीक है। अभी देखें ये यहाँ पर हमें कुछ एरर दे रहा है कि stdin ट्राई करेक्टिंग द नेम टू द नेम दैट इज़ डिफाइंड। तो अभी देखें हम क्या करते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से प्रिंट करूँगा, तो ये हमें यहाँ पर हम डाल देते हैं str1, ओके। और इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ये देगा हमें एरर। वो कह रहा है stdin रीड लाइन सिंक अनडिफाइंड stdin। तो जब आपने यूज़र से इनपुट लेनी है ना, तो आपने यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा देनी है। इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट डबल कोट्स और यहाँ पर सेमी कॉलन, और यहाँ पर आप लिख दें डॉट, ठीक है, कोलन IO लिख दिया। अब एक और एरर आएगा, अभी भी एरर आएगा, ठीक है। तो देखें, अब वो कह रहा है अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग इज़ नलेबल एंड स्ट्रिंग इज़, वो कह रहा है आपकी स्ट्रिंग जो है वो नल भी हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। तो जब इस तरह का एरर आए तो हमने क्या लगा देना, इधर नल चेक ऑपरेटर लगा देना, ठीक है। और आप इधर ये वाला साइन भी लगा सकते हो, ठीक है, या आप इसको ना भी लगाएं तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हम यहाँ पर इसको इनपुट दे सकते हैं, इनपुट इज़ डन। तो ये देखें नीचे लिखा भी आ गया इनपुट इज़ डन, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम, अगर आपने एक और स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है, अगर आपने str2 लेना है यहाँ पे, तो मैं इसी को ही कॉपी करूँगा, इसी को पेस्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पर str2 लिख दूँगा, ठीक है। और ये देखें stdin डॉट रीड लाइन सिंक, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें, ये अभी हमने इसको एज आ स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ इनपुट नंबर 1, ओके। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इनपुट नंबर 2। तो ये देखें उसने हमें ये इनपुट नंबर 1 इनपुट नंबर 2 एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर दिए, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी काम की बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि strin स्ट्रिंग इनपुट, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी हम यहाँ पर लेंगे इंटीजर इनपुट, ठीक है, इंट को इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग की जगह पे मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ और Ctrl+Z करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, हमने यहाँ पर क्या लिया, इंट लिया है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, कुछ नहीं मैंने किया, सिर्फ इंट किया है। अब देखें वो हमें एरर दे रहा है, वो कह रहा है अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये स्ट्रिंग ले रही है, यानी कि ये स्ट्रिंग एंटर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, देखें फिर से पढ़ें
कि अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन। तो ये देखें, ये लाइन क्या करती है, ये असाइन हो रही है किसके अंदर, str1 के अंदर। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है आपकी, ये आपकी इंट है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये इंट है पहली वाली, और इक्वल टू के बाद आपकी क्या है, ये लाइन स्ट्रिंग लेती है। तो वो क्या कह रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, कैन नॉट बी असाइन, तो ये असाइन हो रही है, ये देखें इक्वल टू के साथ, टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ठीक है, तो इस वेरिएबल की टाइप क्या है, इंट है। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास इस तरह का सिनेरियो आ जाता है ना, तो हमें क्या करना होता है, देखें हम इसको सिंपली, एक कॉन्सेप्ट होता है पार्स का, हम इसको पार्स करवा देते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने इंट करना है, डॉट करना है, और PARSE पार्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, ओके हो गया। अगर आपने इंट में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंट डॉट पार्स, और यहाँ पे लिखेंगे रीड, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे std in डॉट रीड लाइन सिंक, ये आपके पास आ गया। और अब आप यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगा दे, नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना दूर कर दूँ यहाँ से, ऐसे, यहाँ तक ठीक है। इसी तरह से जब आपने str2 को एज अ इंट इनपुट करवाना है, तो आपने यहाँ पे फिर से लिखना है इंट डॉट PARSE पार्स, यहाँ पर आपने लिखना है std in, ओके, डॉट रीड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन NC सिंक नल चेक ऑपरेटर। ठीक है, तो अब ये आपका एज आ इंटीजर वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। ठीक है, ये और यहाँ पर ये, तो ये देखें एज आ इंटीजर आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप एक और काम कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको कहूँ ना कि इसकी टाइप, तो मैं इसको कर सकता हूँ डॉट str1 डॉट रन टाइम टाइप। ठीक है, इसी तरह से str2 डॉट रन टाइम टाइप। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें मैं इधर 10 करता हूँ, इधर मैं करता हूँ 20 एंटर, तो वो कह रहा है ये इंट इन टाइप की है। देखा, इसी तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने डबल के लिए करना है काम, तो आप इधर डबल कर दें। ठीक है, और इधर भी आप डबल कर दें। ठीक है, अब देखें, अब वो फिर से एरर दे रहा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वो कह रहा है अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट, ठीक है, कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल। तो अब ये क्या है कि ये इक्वल टू के बाद हम डबल डाल रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इंट है, तो वो कह रहे हैं इंट को आप डबल में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उसको अगर हमें डालना है तो हमें उसे भी पार्स करना पड़ेगा। हम उसको यहाँ पे बता देंगे DOUBLE डबल, तो ये डबल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी डबल है। तो अब देखें, अब ये एरर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करूं और यहाँ पर मैं 1 कर दूं, और यहाँ पर भी मैं इसको ख़त्म कर दूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी 10.23, और यहाँ पर करता हूँ 23.43। तो देखें, अब उसने बता दिया है कि ये इसकी टाइप डबल है, और ये वैल्यूज़ भी आपकी प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, डबल, और हमने क्या सीखा, इनको पार्स। तो हमने इनकी पार्स कैसे करते हैं एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में, हमने ये सीख लिया। ठीक है, स्ट्रिंग को इनपुट करवाया एंड हमने उसको पार्स करवाया। ठीक है, तो आज हमने ये जो है कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं। ठीक है,
तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।